हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। मैथ्स के लिए एक अलग चैनल क्रिएट किया गया है, अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है और कमेंट सेक्शन में बताया गया है। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन है, शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्र धातुओं से। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शक्तिशाली चुंबक एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी किसने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, रॉयटसन, एंटोनी हेनरी बैकरल और जे थॉमसन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की गई थी एंटोनी हेनरी बैकरल के द्वारा। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो ये है एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अलग क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। देखिए, क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। ठीक है, वायु से भी हल्की होती है, इसीलिए हीलियम, जिसका सिंबल He है, उनको गुब्बारों में भरा जाता है। प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान प्रश्न है, भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, आपको पता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वह कौन सी धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है, तो यह है आर्सेनिक। ठीक है, बहुत न्यूज में भी रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक किसके मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH4NO3। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, पक्षियों का बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखी बर्फ है, ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये होता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका। तो इसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है कैलोरी में। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध का घनत्व मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है पेट में, छोटी आंत, अग्नाशय या बड़ी आंत में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा
सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है? तो पहला दिया हुआ है आपका दिल की धड़कन का सही से ना चलना, ये लक्षण होता है। पैरों में ऐंठन होता, ये भी लक्षण होता है। वजन ना बढ़ना और सूखता चेहरा, ये थैलेसीमिया का लक्षण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ओलरीकल्चर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, सेरिकल्चर में रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में अनाज, फूलों और पौधों को उगाने का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेरोडोफाइट्स, इसमें क्लोरोफिल होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। बायोफाइट्स में होता है, शैवाल में भी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी डीएनए रखता है? ठीक है, 18 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आपको सामने दिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेट्रियोल, लाइजोसोम या गोल्जी कॉय। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी की बात हो रही है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, हृदय, यकृत में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट्स क्या कहलाते हैं? वे पौधे हैं जो कि रेगिस्तान में पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अजीव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, प्रतिजैविक या परजैविक। तो डीडीटी क्या होता है? ये होता है आपका अजीव अपघटनीय प्रदूषक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क, पाश्चर, मेंडल या डार्विन। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? लौह का उपयोग, रक्तलपता का निवारण, जीवाणु को नष्ट करना या ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज सब्सटेंस विच इज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? देखिए, एल्युमिनियम रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एल्युमिनियम ये रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं होता है। वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्तियों को रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच वैल्यू पूछा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। तो ये होता है 7.4। ठीक है, आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल गैस या कोयला। तो नाइट्रोजन फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी पेट्रोलियम, जल गैस और कोयला फॉसिल फ्यूल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वो होते हैं, ठीक है, जिनमें अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मैंने आपसे कहा था लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। तो क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? लास्ट क्वेश्चन 30th होगा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा
करेक्ट आंसर। देखिए लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में साइंस का जो क्वेश्चन अपलोड होगा मैं उसमें आपको इसका आंसर बता दूंगी। मैथ्स का चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।